आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। बीती रात इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच सीबीआई को दी है। उन्होंने विधानसभा सदन में इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य में अपराध को रोकने के लिए जी जान लगाती है। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस हत्याकांड में सभी पहलुओं पर से पर्दा उठना चाहिए। जिस पर अनिल विज बोले कि राठी मर्डर मामले की सीबीआई से जांच करवाने से विपक्ष को यदि तसल्ली मिलती है तो सीबीआई जांच की मैं अनुमति देता हूं। अनिल विज ने कहा कि किसी भी सूरत में अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर सदन में काम रोको प्रस्ताव लाने का ऐलान किया। इस पर स्पीकर ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विज ने कहा कि हाउस की तसल्ली सीबीआई जांच से होती है तो हम तैयार हैं। वहीं किसी भी दोषी को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ कि दोनों पक्षों ने इस विषय में और क्या कहा। जो घटना कल घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो परिवार के संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा में हुई है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पे नहीं, एक कॉमन सिटीजन, आम प्रदेश का जो है नागरिक होकर ये कहना चाहता हूं, आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी भी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बड़ी घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। उसके साथ एक और अपने दलाल के माडोटी के जय किशन, उनकी मृत्यु हुई। 2 गंभीर घायल हैं। उससे पहले कई बार, तो ये सब आपके सामने है। तो मैं जब गृह मंत्री जी जवाब देंगे, मैंने FIR में था नहीं, उन्होंने क्या कहा मैं पढ़ नहीं इसका, ना मेरे को मालूम है, लेकिन FIR कुछ भी हो, सवाल इस बात का नहीं है ये क्यों हुआ और आज हमारी परिस्थिति क्या है हरियाणा की, कानून व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं, क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये, क्यों केंद्र क्या कहाँ हम खड़े हैं। ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि NCR की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचें, विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे। और इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल इस बात का है, एक किसान की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूं, वो कहते हैं भाई पंजाब में हुई और हरियाणा के SP कहते हैं तो हरियाणा की जुरिडिक्शन में हुई। जुरिडिक्शन किसकी है? ये क्या मामला हो रहा है? कानून व्यवस्था कहां जा रही है? इतनी सुस्त क्यों पुलिस हो रही है हमारी? जुरिडिक्शन का भी 4 दिन के बाद बयान आए और इस किस्म का माहौल प्रदेश में हो कि हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। विधायक की बात छोड़ो, विधायकों तो हम पहले भी कंप्लेंट कर चुके। तो इसकी जो एक ही है तरीका जो हुआ है, ये केवल एक पूर्व विधायक के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के हित में है कि जांच CBI द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देखरेख में किया जाए। क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहाँ सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे पढ़ा इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी। अबे चौटाला जी का बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, SP से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, IG को किया गया, जिस को भी किया। तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा? क्या जो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से मांगी है या गृह मंत्री से मांगी है, कि अब जो पुलिस की जांच जो बिठाई है इन्होंने,
तीन डीएसपी या मैं अखबार में पढ़ा था, एक एसपी या 2-3 डीएसपी आपने बैठाए हैं कि जांच करो। वो नहीं है, वो तो जांच होती रहेगी डिपार्टमेंटल, लेकिन जांच सीबीआई द्वारा इस बात की रुचि आया। उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी? मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई? क्या कारण थे? ये इस बात की होनी जांच इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे सीबीआई की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देख रेख के से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। मैं विपक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं एक नागरिक के तौर पे आपसे कहता हूं, यार साहब पूरे प्रदेश के हित में, आपके हित में भी है। अब जितने बोले इस पे हमारे विपक्ष साथी बोले, आप क्यों नहीं बोले? वैसे सुरक्षित है प्रदेश जो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे के भी अपने विचार रखने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, चुप बैठे, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। सबको एक होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा जब हमारा प्रदेश आगे जाएगा। अध्यक्ष आखिर में यही है कि सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज की देखरेख के से कम हमारे को मंजूर नहीं होगा। ये बहुत दुखद घटना है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा कि इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। मैंने खुद से बात की, मैंने एसपी झज्जर से बात की, मैंने एसटीएफ हेड से बात की। मैंने कहा मैं ये केस आपको दे रहा हूं, आपने और कितने बड़े बड़े केस सुलझाए हैं, इस केस को भी आप सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स आप लगाएं और पूरी इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। गाड़ी का नंबर सामने आया था, लेकिन किया जा रहा है कि किसका नंबर है और क्या है। हमारी पुलिस हर तरह के जो भी हमारे साइंटिफिक तरीके होते हैं किसी को डिटेक्ट करने के लिए, हम उन साइंटिफिक तरीकों से मैं उनको यहां पर बता नहीं सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन उन तरीकों से हम इनको पकड़ने की और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ गई, ऐसी बात नहीं है। उनके भतीजे ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई है वो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ कराई है। वो कोई ऐसे कोई गैंगस्टर या किसी गैंग या किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसों के खिलाफ नहीं कराई गई है। और हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी पुलिस क्या करती है? मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया, ठीक है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।